बिग बॉस वीकेंड का वार। चलिए 2 दिनों से मैं नहीं थी, मैंने कोई रिव्यू नहीं किया, मैंने कोई एपिसोड भी नहीं देखा। आज का एपिसोड मैंने देखा है तो आज के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं कि दिग्विजय ने रजत का साथ नहीं दिया और रजत को उसने बहुत उल्टा सीधा बोला है। अब देखो ये सब चीज़ें मैं कल देखूंगी जियो सिनेमा पे, है ना। लेकिन आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं कि आज किस तरीके से एलिस को घर से बाहर किया गया। एलिस का देखो जाना बनता भी था क्योंकि एलिस घर के अंदर कुछ कर भी नहीं रही थी। एलिस के जाने से ईशा, अविनाश, विवियन कितने परेशान हो रहे थे, रो रहे थे। ये सब चीज़ें भी हमने देखी। कुल मिला के बिग बॉस इस बार जो टाइम का तांडव कर रहे हैं उसको बेसिकली वो रिश्तों के ऊपर ही ज़्यादा चला रहे हैं कि किसके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, कौन किससे जलता है, कौन किसको इम्प्रेस करता है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रही है। और कल आप देखोगे कि जो नॉमिनेशन भी बिग बॉस कर रहे हैं उस नॉमिनेशन में भी रिश्तों को ही प्रायोरिटी दी जा रही है कि कौन सा रिश्ता ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो टूटेगा नहीं, और कौन सा रिश्ता ऐसा है जो टूट के बिखर जाएगा। और नॉमिनेशंस भी इसी पे टोटली निर्भर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ईशा और अविनाश को बिग बॉस ने एक साथ डाला है, जहाँ पे अविनाश कह रहा है कि हाँ मैं खुद को सेव करना चाहता हूँ, वहीं ईशा कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेव हो जाओ। लेकिन जब अविनाश ये कहता है कि नहीं मैं सेव होना चाहता हूँ तो ईशा वहाँ पे पलट के कहती है कि ठीक है, तब दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि जिस रिश्ते में ईशा घर छोड़ने को भी तैयार थी वो रिश्ता आज खुद के लिए खड़ा हो गया है। वो कह रहा है कि नहीं मैं तो रुकना चाहता हूँ, तुम ईशा नॉमिनेट हो जाओ। अब ये एपिसोड देखने के बाद क्लैरिटी मिलेगी या फिर कल खबरें अगर आ गई कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है तो उसमें पता लगेगा कि ईशा और अविनाश दोनों क्या नॉमिनेट है। वहीं विवियन और शिल्पा जी को भेजा गया है साथ में। अब देखते हैं कि शिल्पा जी दोनों को नॉमिनेट करके आती हैं या विवियन को सेव करके आती हैं, क्योंकि शिल्पा जी तो हर कीमत पे नॉमिनेट होंगी। विवियन खुद को भले नॉमिनेट कर ले लेकिन वो खुद को नॉमिनेट नहीं होने देगा। दोनों को भले ही नॉमिनेट कर दे लेकिन वो खुद को नॉमिनेट नहीं होने देगा। ये वाली सारी चीज़ें हमें कल देखने में बहुत मज़ा आएगा। वैसे घर के अंदर जो टास्क हुए हैं वो काफ़ी अच्छे वाले टास्क हुए हैं। लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है कि कौन किसके साथ कितना कंफर्टेबल है, कौन किससे कितना जलता है। और घर के अंदर आई थी हिना खान, जिनको देख के काफ़ी अच्छा लगा, थोड़े आंसू भी निकले। और अच्छा लगता है, हिना खान स्ट्रॉन्ग लड़की है और जिस तरीके से वो इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद वो लड़की कंटिन्यू नज़र आती है हमें इवेंट्स में, पब्लिक अपीयरेंस करती हुई नज़र आती है, तो देख के मज़ा तो आता ही है। ये भी साथ ही साथ फील होता है कि यार ये कितनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, किसको पता है कि इतनी बड़ी बीमारी है उसके बावजूद भी ये हर जगह नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है ना यार, गट्स तो है लड़की के अंदर। और जिस तरीके से बिग बॉस उसको कहते हैं शेर खान, तो भाई शेर खान तो है ही ना। और आज देख के उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था और बस मुंह से यही दुआ निकल रही थी कि भगवान जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि हर किसी का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से जी पाए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ करणवीर मेहरा को आज फिर से समझाने की कोशिश की गई कि करणवीर मेहरा आप कर क्या रहे हो। मतलब कितना मेकर्स, कितना समझाओगे करणवीर को। ये हमें तो ये चीज़ बहुत क्लियरली पता लग रही है कि करणवीर मेहरा को बिग बॉस कंटिन्यू समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से गेम खेलना है, क्या करना है। अब देखो इसके पीछे कारण ये भी हो सकते हैं कि मेकर्स को भी पता है ये बात कि इस लड़के के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हिना खान ने खुद भी कहा कि ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, अगर ये खेले तो ये पूरे घर को डाउन कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लड़का खेलता नहीं है। अब हिना और करण आगे लाइफ में पीछे बहुत अच्छे दोस्त रहे, मैं आगे बोल रही हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, तो दोनों को एक दूसरे की क्वालिटीज़ पता है। तो अब हिना को भी ये सारी क्वालिटीज़ पता है करण की, और हिना ये बड़े दावे के साथ बोल रही थी। और तो ये चीज़ देखो हमें भी लगती है, बाहर बैठी ऑडियंस को, घर में जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ें दिखती हैं। लेकिन अब करण खेल क्यों नहीं रहा है, अब ये तो बेहतर करण ही जान सकता है। आज जिस तरीके से उसने कहा कि देखो भाई यहाँ ज़िंदगी तो मैं जी रहा हूँ ना, हिना ने कहा कि भाई ज़िंदगी थोड़े जीने आए हो यहाँ पे तुम, ये 3 महीने का शो है, 3 महीने में सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो तुम यहाँ पे ज़िंदगी जियो ठीक है, लेकिन जो गेम है गेम को गेम की तरह खेलो। अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है तो तुम उसके साथ खड़े हो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई तुम्हें छुरा घोंप रहा है तो भी क्लियरली खड़े हो के स्टैंड आउट करके बोलो ना कि भाई तुम कैसे छुरा घोंप सकते हो। शिल्पा जी के अगेंस्ट कितनी बातें करण को बताई जा रही हैं, कितना शिल्पा जी को बोला जा रहा है कि भाई आप अपना स्टैंड ले लो मैडम,
क्या कर रही हो, आप स्टैंड नहीं ले पा रही हो। और आज तो आपको बड़ी बेचारी सी, बेसहारा सी, लाचार सी शिल्पा जी नज़र आ रही थी, क्योंकि शिल्पा को हर बार इसीलिए कॉल आउट किया जाता है कि आप करण को नॉमिनेट कैसे कर सकती हो। तो ये वाली सारी चीज़ें भी देख के बहुत कुछ समझ में तो आ रहा है। वहीं आज बग्गा जी को टारगेट करना कितना आसान था उस वाले ग्रुप के लिए, जहाँ पे ईशा, अविनाश, विवियन और बग्गा जी थे। वहाँ पे बहुत इजी था ईशा को अभी बग्गा को नॉमिनेट कर देना, कि इनका कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन है नहीं शो में। वहीं विवियन ने लेकिन बहुत एफर्टलेसली उसने ये कह दिया कि भैया मैं नहीं कर सकता हमारे ग्रुप में से भी किसी को भी नॉमिनेट इन द सेंस कि किसी को भी ये नहीं कह सकता कि कौन लेस इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो विवियन बड़ा क्लियर था अपने थॉट्स में। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब विवियन ये बात बोल सकता है कि मैं किसी को भी नहीं बोल सकता, तो वहाँ पे मेकर्स विवियन के गले नहीं पड़े। यही बात अगर कोई और कह देता तो मेकर्स सीधा कहते कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो एक नाम लेना ही पड़ेगा, आप ऐसे चीज़ों से भाग नहीं सकते, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप ये दोगलापंती नहीं दिखा सकते। लेकिन विवियन के लिए मेकर्स ने भी कुछ भी नहीं कहा। विवियन के लिए मेकर्स ने कहा कि ठीक है, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो हम ओके हैं। और विवियन ने वहाँ पे कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि विवियन को पता था कि अगर मैं नाम लूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन विवियन को साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए था कि हमारी टीम में बग्गा जी हैं, बग्गा जी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि बग्गा जी को भी कहीं जब सहारा नहीं मिला तो बग्गा जी को ये लगा कि भाई हमें भी तो कोई रास्ता अपनाना चाहिए। तो उन्होंने विवियन वाला रास्ता अपनाया, करणवीर को हर बार टारगेट कर करके। अब देखो करणवीर ने कल रवि सर के सामने क्या बोला वो चीज़ मैंने नहीं देखी है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। लेकिन हमने जिस तरीके से देखा है कि बग्गा जी हर बार करणवीर को अपनी शायरियों के थ्रू टारगेट करते रहते हैं। वो तो करण है वैसा कि पता नहीं कैसे वो सुन के ले लेता है बग्गा की सारी बातों को। बल्कि हम तो एक बार ये भी बोल रहे थे कि करणवीर को रिप्लाई करना चाहिए बग्गा को, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन करणवीर क्यों नहीं करता है, ये करणवीर को बेहतर पता होगा। हर बात का आंसर यही है कि करणवीर को बेहतर पता होगा, क्योंकि हम उससे उम्मीदें तो लगाते हैं, लेकिन हमारी जब उम्मीदें टूटती हैं तो हमें कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है। वहीं आज विवियन और करणवीर के बीच में एक चीज़ देखने को मिली, जहाँ पे विवियन ने क्लियरली कहा, जब चाहत वाली बात हुई, चाहत और अविनाश की, कि इस लड़के ने 400 एपिसोड्स किए हैं। तो विवियन ने कहा कि अच्छा मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, 400 एपिसोड एक ही महीने में कैसे हो गए, क्योंकि करण हमें तो हमेशा कहता है कि ये लड़का तो हर एक महीने पे शो इसने बदला है, तो एक महीने में 400 एपिसोड्स नहीं हो सकते हैं। ये बात विवियन ने बड़ी क्लियरली कही, और ये बात बिल्कुल सही थी कि करण इस बात को पॉइंट आउट तो कर चुका है। लेकिन वहाँ पे करण रिप्लाई करते करते विवियन को अब उसके मुंह से कोई गाली निकली या कुछ तो निकला, वहाँ पे विवियन आके उसको क्लियर भी करता है कि देख भाई, ये जो तेरे मुंह से निकला ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आगे से ध्यान रखियो इस बात का। अच्छा, करण वहाँ पे थोड़ा सा हिना के समझाने के बाद क्लियर था अपने थॉट्स में, और उसने कहा कि भाई ये रिक्वेस्ट है, या फिर ये तू भी जैसे जिस टोन में बात करता है ये वही टोन है। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो विवियन ने वहाँ पे क्लियरली कहा कि नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से कि आगे से ध्यान रखियो, ये जो तू गाली वाली बक रहा था ये मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को गाली वाली नहीं दी है। तो तू बोलता होगा वो अलग बात है, लेकिन तू यहाँ नहीं बोल सकता मुझे। और वो चीज़ भी हमें बहुत क्लियरली नज़र आई, जहाँ पे करण ने सीधा कहा कि ठीक है, तू भी जब मुझे खाने को बुलाता है और जिस टोन में बात कर रहा होता है वो टोन मुझे तेरी पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं तेरी टोन लेके रहता हूँ ना। तो देखो विवियन और करण के बीच में प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से ही है, बहुत क्लियर प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है। लेकिन अब वो प्रॉब्लम थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर इसलिए हो गई है क्योंकि हिना खान जैसे लोग घर के अंदर आते हैं और करणवीर को ये समझाते हैं कि भाई साहब, जो आप ये रिश्तों को बिना मतलब में घसीट रहे हो, उसको घसीटने से बेहतर है कि एक बार में क्लियर कर दो। रिश्ता है तो हाँ, नहीं है तो ना, ये क्लियर करो। तो आज उसने विवियन से भी जो इस तरीके से बात की वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और विवियन को भी समझ में आया कि नहीं भाई मैं तेरे से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, मैंने कोई तेरे से टोन ऊंची करके बात नहीं करी है। तो ये वाली सारी चीज़ें हूँ। वहीं दिग्विजय आज जिस टीम में बैठा हुआ था, मतलब वो बैठा हुआ था करणवीर के साथ, शिल्पा के साथ, चुम के साथ, श्रुतिका के साथ, लेकिन वो बार बार ये कह रहा था कि मैं बैठा तो हूँ इस टीम में, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल अपनी स्टैंड को रखता हूँ, मैं इस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। अब ये बात चुम के लिए थी,
ये बात शिल्पा जी के लिए थी। लेकिन दिग्विजय थोड़ा सा मुझे ना आज वो दिख रहा था, लॉस्ट सा दिख रहा था, क्योंकि बार बार वो यही चीज़ कह रहा था कि मैं यहाँ पे गेम खेलने आया हूँ, मैं यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मैं अपना गेम बहुत क्लियरली मुझे पता है कि कैसे खेलना है और मैं वैसे ही खेलने वाला हूँ मेरी गेम के। तो दिग्विजय आज मुझे थोड़ा सा लॉस्ट नज़र आ रहा था। लेकिन इसके पीछे भी एक बात मैंने हालांकि अब मैं फिर कहूँगी कि मैंने एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन बिग बॉस ने शायद दिग्विजय को कन्फेशन रूम में बुलाया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप कशिश को सेव कर सकते हैं, जहाँ पे दिग्विजय ने क्लियरली मना कर दिया। हालांकि ये बात हमने पहले भी कही थी कि बिग बॉस ऐसा कर सकते हैं, या तो कशिश को नॉमिनेट करवा सकते हैं, एलिमिनेट करवा सकते हैं घर से, क्योंकि कशिश नॉमिनेटेड तो थी। लेकिन बिग बॉस ने ये वाला गेम खेला कि आप कशिश को सेव कर सकते हो। वहाँ पे दिग्विजय ने क्लियरली कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता सेव। तो देखो ये वाली बात तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से देखा जाए तो भी सही है, क्योंकि दिग्विजय और कशिश की नहीं बनती है, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं। अब वो कशिश से बात करता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कशिश से नहीं बात करता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कशिश को सेव करता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कशिश को नहीं सेव करता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो भैया, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे सारी चीज़ें बिग बॉस के हिसाब से होंगी। मतलब बिग बॉस कहेगा कि कान इधर से पकड़ो, फिर कहेगा वही कान दूसरे हाथ से दूसरी तरीके से पकड़ो, और वो सारी चीज़ें करनी तो पड़ेंगी ही। और बिग बॉस खुद को सही बताएगा और आपको हर बार गलत बताएगा। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती रहती हैं कंटिन्यू इस गेम में। वहीं अविनाश मिश्रा जो कि अपने गेम पे बड़े फोकस्ड नज़र आते हैं, उनको पता है कि वो क्लियरली यहाँ पे गेम खेलने के लिए आए हैं। यहाँ पे वो रिश्ते बनाने तो आए हैं, लेकिन वो भी रिश्तों में बड़ी क्लैरिटी रखते हैं, जैसे कि उनके 2-3 रिश्ते हैं। हालांकि विवियन के पीठ पीछे वो कुछ और बातें करते हुए नजर आते हैं कि विवियन हमारा नहीं है, विवियन हर जगह बैठता है, विवियन इज एवरीवेयर, ये सारी बातें वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी मेकर्स को अविनाश को एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि अगर एक्सपोज कर दिया तो अविनाश का गेम खराब हो जाएगा, ये मेकर्स को क्लियरली पता है। तो इसीलिए वो अविनाश को भी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मेकर्स चाहते तो अविनाश की बातें भी विवियन को दिखा सकते हैं, लेकिन अभी वो करना नहीं चाहते, या फिर अभी वो करेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। तो अविनाश का जो गेम है, यानी कि जो टारगेट है वो करणवीर मेहरा है, और करणवीर का भी टारगेट अविनाश है। तो ये बहुत क्लियर बात है कि घर में देखो, दोस्तियां तो फिर भी एक आधी हैं, लेकिन दुश्मनी अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दुश्मनी है, जो कि करण और अविनाश की है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, और ये बात तब से तय है जब से घर के अंदर वो इंसिडेंट हुआ था चुम के साथ, उसके बाद से। और दोस्ती अगर मैं सच्ची वाली कहूँ तो श्रुतिका और करण की मुझे नज़र आती है, जहाँ पे चुम को कितनी ही बार कान भरा गया है उसका। श्रुतिका कंटिन्यू उसको बोलती रहती है कि भाई तू क्या कर रही है, तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तू लाइफ में अच्छा कर सकती है, तेरे पास लाइफ में बहुत सारे लड़के तेरे को मिलेंगे। लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से स्ट्रांगली करणवीर के साथ खड़ी होती है, वो चीज़ भी मुझे देख के बहुत मज़ा आता है। आज करणवीर को इतना समझाया गया, हिना ने समझाया, और बिग बॉस तो कंटिन्यू ट्राई कर ही रहे थे। उसके बावजूद करण ने जाके चुम से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। उसने यही कहा कि ठीक है, उन्होंने जो समझाया वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम मजाक के मूड में चीज़ें करते हो तो वो मुझे थोड़ी कम पसंद आती है, लेकिन जब तुम सीरियसली किसी बात को रखते हो तो वो चीज़ मुझे तुम्हारा बहुत सही लगता है, और अगर तुम वैसे ही करोगे तो अच्छा करोगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि करण जब बात कर रहा होता है, जब किसी को आंसर कर रहा होता है, तो वो जब सीरियस होकर आंसर करता है ना, तो वो आंसर को देखने में मज़ा आता है, ना कि जब वो मजाक वाले आंसर दे रहा होगा तो होता है, यानी कि जब हंस के आंसर दे रहा होता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको दिखाती है कि आप कहना तो कुछ चाहते हो, लेकिन आप स्माइल के साथ बोल रहे हो, वो चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। तो ये चुम ने बहुत क्लियरली बोला। तो देखते हैं कि करणवीर क्या फायर की तरह सामने आते हैं, या फिर फुसकी बॉम्ब फिर से निकलते हैं। ये चीज़ें देखनी भी बड़ी ही दिलचस्प होगी। वहीं रजत दलाल को आज कहा गया कि भैया आप ग्रुप चूज़ कीजिए, तो रजत ऐसे ग्रुप में बैठे हुए थे जिस ग्रुप को जबरदस्ती का ग्रुप बनाया गया था। मतलब वो ग्रुप कोई था ही नहीं। वहाँ पे कशिश कैसे आ सकती है रजत के साथ? कुछ दिन पहले तो अभी रजत और कशिश की फाइट हुई थी, जहाँ पे रजत ने कहा था कि ये जब बाहर के आए लड़के की नहीं हो सकी, यानी कि दिग्विजय की नहीं हो सकी, तो ये मेरी कहाँ से होगी? ये तो सारा के साथ दिन भर बैठती है, लेकिन इसने मेरा साथ दिया टास्क के दौरान। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आज इन्होंने कहा कि हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता बने। और इस तरीके से ये लोग एक मतलब ये दिल से नहीं, ये दिमाग से खेल रहे थे, और इसलिए ये सारे एक ग्रुप का हिस्सा बने, जहाँ पे कशिश थी, रजत थे, और ये 3 वाइल्ड कार्ड्स थी। अब वाइल्ड कार्ड्स में भी देखो, यामिनी दिन भर तो विविन कर रही होती है, लेकिन आज उसने जो ग्रुप चूज़ किया वो रजत का ग्रुप चूज़ किया। तो अब क्यों किया, काहे को किया,
हमें कुछ भी नहीं समझ में आया कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। और वाकई में अब वाइल्ड कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये क्यों ही आई हैं, ये क्या कर रही हैं शो के अंदर। इनका कोई इनपुट है नहीं शो के अंदर। लेकिन इनको कहा गया है, समझाया गया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपना अपना रिश्ता नहीं बनाया ना तो तुम में से किसी एक को मैं बाहर कर दूंगा। तो देखते हैं कि ये लोग कौन से रिश्ते बनाती हैं, कितना तांडव घर के अंदर करती हैं। ये वाली सारी चीज़ें भी नज़र तो आएंगी ही। वहीं चाहत का आज कोई ग्रुप नहीं था। चाहत ने क्लियरली कहा कि नहीं भैया, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से भी ऐसा भाव नहीं मिलता है जहाँ पे मैं ये सोचूं कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। हालांकि रजत और चाहत का एक हमने बॉन्ड देखा था घर के अंदर, जहाँ पे दोनों काफ़ी फ्रेंडली हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। रजत भी कई बारी चाहत की बातें सुनता रहता है। चाहत गुस्से में भी बोलती है तो भी वो सुन लेता है उसकी बात को और कहता है कि मैं सिर्फ इसी की बात सुनता हूँ, बाकी पूरे घर में किसी की बात नहीं सुनता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से रजत और चाहत के बीच में भी चीज़ें वैसी नहीं दिख रही हैं जैसे पहले दिख रही थी। कसेस के साथ भी चाहत का एक अच्छा सा बॉन्ड था, लेकिन वो चीज़ भी अब आजकल नज़र नहीं आ रही। अभी बिग बॉस फुटेज काट रहे हैं चाहत की या क्या कर रहे हैं वो चीज़ भी समझ में नहीं आ रही। अगर फुटेज कट रही है चाहत की तो भाई बहुत बुरा है। चाहत की भी फुटेज दिखाओ, क्योंकि चाहत को भी देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और चाहत उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करती है। मुझे भी चाहत पसंद है, तो चाहत की भी फुटेज पूरी दिखनी चाहिए ताकि चाहत नज़र। हालांकि आज वो टास्क में जिस तरीके से साइड हो गई थी, उस तरीके से अगर वो टास्क के अंदर होती तो उसके भी कुछ ओपिनियन सुनने को मिलते। हालांकि एक ओपिनियन सुनने में आया जहाँ पे विवियन की बात हो रही थी और वहाँ पे विवियन ने चाहत के लिए कुछ कहा या फिर चाहत ने विवियन के लिए कुछ कहा। ये मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मैं लिख तो रखा है मैंने, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ लिखा हुआ है। चाहत वाली बात कहाँ लिखी है मैंने। तीन को छोड़ के एक के पास कैसे जा सकती हूँ। अच्छा, शिल्पा जी ने कहा कि भैया मेरे तो 3 लोग दोस्त हैं यहाँ पे, मैं 3 को छोड़ के एक के पास कैसे जा सकती हूँ। तो शिल्पा जी ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये हम कैसे बता सकते हैं कि आपके लिए 3 ज़्यादा प्यारे हैं या एक ज़्यादा प्यारा है। लेकिन हमें जहाँ से नज़र आता है, हमें यही नज़र आता है कि आपको एक ज़्यादा प्यारा है। तो आप खुद डिसाइड कर लो और चली जाओ। वाकई में अगर आपको बुरा लगता है करण, चुम और श्रुतिका के साथ बैठा नहीं पसंद है तो आप विवेन के साथ जा सकते हो। बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा कि आपने कोई एक डिसीजन तो लिया, क्योंकि आप अगर डिसीजन ले लोगी ना तो बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि एक ही बात को देख देख के हम ऑडियंस भी पक चुके हैं कि भैया शिल्पा जी डिसीजन लो, शिल्पा जी एक डिसाइड करो, और आप एक डिसाइड नहीं कर रहे हो। आपने उलझा के रखा हुआ है सभी को। मारूं, नेवर डू। अच्छा, करण कहता है हिना खान से इशारों में ही कि मारूं क्या इन्हें हमें। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, मारने की ज़रूरत नहीं है, अपने शब्दों से मारो। आज क्या नाम है इसका, करण ने बेटा भी बोला रजत को, जो कि रजत को पसंद नहीं आया। ठीक है, वो अपना रजत का कॉल है, ऑब्वियसली बात है। वो उसने सरकाइज़म में ही बोला था कि बेटा देख के। तो हालांकि वहाँ पे करण कहता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से बोला था, लेकिन रजत ने कहा कि ठीक है तुमने अच्छे से बोला होगा, लेकिन दोबारा मत बोलियो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये वाली सारी चीज़ें। अब मैं जिस टॉपिक की बात कर रही थी कि चाहत ने विवियन को क्या बोला, वो वाला टॉपिक मुझे कहीं मिला ही नहीं और मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिली हैं घर के अंदर। कौन किससे जलता है घर के अंदर टास्क हुआ, जहाँ पे विवियन ने दिग्विजय को बुलाया और कहा कि ये मुझसे जलता है कि मैं 2 बार टाइम गॉड भी बन चुका हूँ, ये इमेच्योर भी है और इसको लगता है कि इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो भैया मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, ऐसा विवियन ने दिग्विजय को बोला। मैं थोड़ा सा पढ़ के आप लोग को बता देती हूँ। ईशा ने करण को बुलाया कि इनका कोई रिश्ता नहीं है और ये हमारे रिश्ते से जलते हैं, हम 3-4 के रिश्ते से जलते हैं और ये जल भुन के राख हो रहे हैं, ऐसा कुछ उसने बोला कि इनका अपना तो कोई रिश्ता बन नहीं पाया है तो ये हमारे रिश्तों से चलते हैं। वही अविनाश आया और उसने कहा कि भैया करण मैं समझदार हूँ, बाहर आके करूँगा, आगे भी बातें कर लो भाई, खोखली बातें तुम्हारा सिर्फ करना काम है और तुम्हारी गेम को मैं डिकोड कर चुका हूँ, तुम्हें तो इसी बात से प्रॉब्लम होती है। एलिस आती है, वो भी करण को टारगेट करती है और कहती है कि इनको हमारे बॉन्ड से प्रॉब्लम, पहले हम 3 के बॉन्ड से प्रॉब्लम थी, फिर 4 के बॉन्ड से, अब फिर बग्गा जी आ गए हैं तो अब 5 के बॉन्ड से प्रॉब्लम है एलिस। हालांकि एलिस का जाना
इसीलिए भी तय था क्योंकि एलिस का कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने के अकॉर्डिंग चलती थी। कशिश आती है, कशिश दिग्विजय को नॉमिनेट करती है, नॉमिनेट नहीं करती है, कहती है कि मुझसे जलता है क्योंकि इसको लगता है कि इसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी गेम के लिए और मैं सोलो खेलती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस बात से इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। ईडन आती है, वो यामिनी को नॉमिनेट करती है, फिर मैंने नॉमिनेट बोला, वो यामिनी को बोलती है कि ये लड़की मेरे से जलती ही है, इसके पास खुद के कोई आइडियाज़ नहीं है, मेरे आसपास आके घूमती रहती है, सोचती है कि मैं इसको मुंह लगाऊंगी फुटेज के लिए, तो मैं इसको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाने वाली हूँ। फिर यामिनी कहती है कि ईडन मेरे से जलती, मतलब इन दोनों का था कि हम दोनों एक दूसरे से जलते हैं, मतलब वो एक दूसरे को बोल रही थी। हो भाई, फिर रजत आते हैं, रजत कहते हैं कि शिल्पा जी मेरे से जलती हैं, हमारी फर्टर्निटी बता देगी, ये ऐसा शिल्पा जी ने बोला था कि मैं इनको कुछ भी बोलता हूँ, मेरे बोलने को ये हमेशा उल्टा समझती हैं, मेरी बातों का ये सीधा सीधा मतलब नहीं समझ पाती, इनको लगता है कि मैं इनको टारगेट करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा प्यार करती हैं या फिर मेरे से ज़्यादा जलती हैं, इसलिए मेरी हर बात पे इनका रिएक्शन निकल के आता है। दिग्विजय ने अविनाश को कहा कि ये मेरे से जलता है क्योंकि इसकी आंखों के सामने मैं वाइल्ड कार्ड बन के आया और मेरे वाइल्ड कार्ड बन के आने से, मेरा अपना ओपिनियन होने से इसको प्रॉब्लम तो है ही। बग्गा आते हैं, वो करण को क्या बोलते हैं कि ये मेरे से जलता है, हमारे बीच में हंसी मजाक बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी लेकिन ये बीच में राजनीति को लेके आया, ऐसा बोला बग्गा ने, ये बीच में राजनीति को लेके आया, तो इनको पता होना चाहिए कि एक चाय वाले ने पूरा देश संभाल रखा है, ऐसा बग्गा ने बोला। श्रुतिका ने कशिश को बोला कि ये कहती हैं कि ये मुझे बेवजह नापसंद करती हैं, भैया कोई तो वजह होगी ना नापसंद करने की, ऐसी कैसी बातें हो सकती हैं, और ये मेरी परवरिश के ऊपर जाती हैं, तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली। शिल्पा फिर रजत को बुलाती हैं, हमारी लड़ाई हो चुकी है, इस बारे में कुछ वो बात करती हैं। चुम अविनाश को बुलाती है कि आप लोग कहते हो कि हमारी फ्रेंडशिप से करण जलता है, तो भैया आप लोग भी मेरी और करण की फ्रेंडशिप से जलते हो, और बहुत सही लगा मुझे। करण आते हैं, करण रजत को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनको स्कॉटलैंड भेज दूंगा, भाई दोस्ती कर रहा, अच्छा उन्होंने कहा इनके सो कॉल्ड दोस्त से मैंने दोस्ती कर ली है, मतलब दिग्विजय से मैंने दोस्ती कर ली है, तो इसलिए ये मेरे से जलते हैं, स्टार्ट कर देगा कपल। अच्छा करण ने ये भी कहा कि अब तो एलिस चली गई तो अब ये कपल कपल स्टार्ट करेगा, अब देखो ये कपल कपल स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा या जो भी करेगा, लेकिन हाँ ये फुटेज तो हमें दिखाई गई कि करणवीर ने ऐसा बोला, ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। ट्रॉफी घर आनी चाहिए ऐसा एलिस ने बोला, उसके बाद से ईशा ने कहा कि आई प्रॉमिस, कि मैं प्रॉमिस करती हूँ ट्रॉफी घर आएगी। उसने विवेन से कहा, अविनाश से कहा कि भैया हम लोग को चाहे कुछ भी हो जाए गेम में इतना फोकस तो होना ही पड़ेगा कि ट्रॉफी घर पे ही आए, तो ये वाली चीज़ भी देखो मेकर्स को बहुत अच्छी लगती है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके दिमाग में ट्रॉफी है तो ट्रॉफी तो घर ही आएगी। उसके बाद से रॉटन एप्पल की बात हुई कि भैया ये सड़ा हुआ एप्पल कौन है, यानी कि सदस्य कौन है जो कि पूरे ग्रुप को ख़राब कर रहा है। वहाँ पे अविनाश ने रजत को बुलाया और कहा कि ग्रुप चेंज कर लिया है, और उस ग्रुप में सारा नहीं थी, कशिश को भी कहीं से घुमा के तो ये लेके आया है, और अगर कोई इस ग्रुप को ख़राब कर सकता है, उसका कोई रोटन एप्पल है तो वो फिर रजत ही है। फिर अविनाश को ने करण को बुलाया दूसरे वाले ग्रुप से और कहा कि इस ग्रुप में के साथ शिल्पा का झुकाव है, शिल्पा का झुकाव दूसरी तरफ है, और जो कि बड़ी क्लियरली सभी को दिख रहा है। देखो अविनाश ने ये जो करण और शिल्पा विवेन का जो गेम डिकोड किया वो बिल्कुल सही बात है, यही सारी फीलिंग्स जो है ऑडियंस की भी बाहर बैठे हुए हैं, बस ये बात शिल्पा को नहीं समझ में आ रही है कि ये बात शिल्पा का झुकाव उधर है, विवेन के साइड है, ये सभी को दिख रहा है, मेरे साथ गलत कर रही है, ऐसा करण का कहना है। शिल्पा ने नॉमिनेट किया, उसके बावजूद भी करण ने कुछ नहीं कहा, तो भैया नेशनल टेलीविज़न पे ये दोस्त की बेइज्जती हो रही है, ऐसा हिना खान ने कहा कि भैया नेशनल टेलीविज़न पे तुम्हारी बेइज्जती हो रही है लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो तुम कर क्या रहे हो, तुम ये जो कन्वीनियंस वाली दोस्ती कर रहे हो ना इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये तुम्हारी दोस्ती ऐसा लग रहा है कि भाई ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो करण तुम, और ही हैज़ द पोटेंशियल टू डाउन द हाउस, ऐसा बोला उन्होंने हिना खान ने करणवीर मेहरा के लिए। उसके बाद से ईशा आती हैं, ईशा आके अदिति को बोलती हैं कि ये रोटन एप्पल है, ये चारों का जो टेक है वो फिर भी थोड़ा स्ट्रांग है, अदिति का कोई टेक नहीं है, उसका कोई अपना स्टैंड नहीं है। फिर ईशा दूसरे वाली टीम से दिग्विजय को नॉमिनेट करती हैं कि ये दो नाव पे सवार हुए हैं, इनका एक जगह झुकाव होना बहुत ज़रूरी है, जो दो नाव पे सवार होता है वो कहीं का भी नहीं होता है, और ये जो टाइम गॉड बने हैं वो भी खैरात का टाइम गॉड बने हुए हैं, रजत ने इनके लिए बहुत मेहनत करी है। विवियन घर की वोटिंग से टाइम गॉड नहीं बने थे, अच्छा हाँ
चाहत ने ये चीज़ बोली थी कि भैया टाइम गॉड बनने की बात हो तो विवियन कौन से घर की वोटिंग से टाइम गॉड बने थे। चाहत ऐसा बोला कि उनको भी तो शिल्पा जी ने ही बनाया था। तो ये बात चाहत ने बोली और ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत पसंद आई, जहाँ पे विवियन ने ये बोलने की कोशिश की कि नहीं भाई, शिल्पा जी से पूछ लो कि शिल्पा जी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि करण रेडी नहीं है टाइम गॉड बनने के लिए और तुम रेडी हो। जबकि हालांकि मैंने भी यही सुना था कि शिल्पा ने यही कहा था कि मैं तुमको चेक करना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो बायसनेस की हदें हैं वो तुम क्या टाइम गॉड रहते हुए रखोगे या फिर नहीं रखोगे, ये चीज़ शिल्पा जी ने बोली थी। तो इस तरीके से घर के अंदर जो है सारे क्वेश्चन बने हैं। अब भी देखो मैं पढ़ने जाऊंगी जो मैंने लिखा है तो मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, बाकी मेन मुद्दे घर के यही थे। और मैं आपसे कल के एपिसोड में मिलती हूँ। कल नॉमिनेशन होंगे और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन किसको किस तरीके से नॉमिनेट करता है और कौन कौन खुद नॉमिनेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी एंटरटेनिंग होने वाली हैं। चलिए मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।